आज की डेट में कोई डिसाइड करता है कि उसको स्पेशल फोर्सेस में जाना है, तो पहले तो ऑफ कोर्स उसको सीआरपीएफ या जो बीआईएसएफ या बाकी उसमें जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर उसको स्पेशल फोर्सेस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या क्या एग्जाम्स या क्या ट्रेनिंग उसको तैयारी करनी चाहिए? सी और उसका माइंडसेट कैसे रहना बिल्कुल, बिल्कुल। चाहिए? सो मैं इसमें बताता हूँ, पहले ना आपको किसी भी एसएफ में ऑपरेट करनी, पैराज़ हो गए, अपने मार्कोस हुँ, हो गए, गरुड़ हो गए, ये कोबराज़ हो गए, कहीं भी हो गया। पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन में एंट्री लेनी पड़ेगी। चाहे हुँ, आप ऑफ़िसर लेवल पे एंट्री लो या जवान लेवल पे लो। उसके बाद देन यू कैन वॉलंटियर फॉर दैट। डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। हुँ, मतलब मैं बोलूँ कि हाँ भाई मुझे अ, मार्कोस बनना है, मैं डायरेक्ट मार्कोस नहीं बनूँगा। पहले मैं हुँ, नेवी में मुझे भर्ती होना पड़ेगा। हुँ, एज़ अ ऑफ़िसर या अदर रैंक में मुझे जॉइन करना पड़ेगा। तब जाके देन आई विल वॉलंटियर फॉर मार्कोस कोर्स। हुँ, मार्कोस कोर्स का मैं जब पूरी ट्रेनिंग फेज़ वाइज़ पूरी करता जाऊँगा, जहाँ भी आउट हो गया देन आई विल कम बैक टू ज़ीरो। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तक कर लिया तो भाई आप आधे मार्कोस हो या इतना नहीं। जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आप उसी ज़ोन में ओके। रहते रहोगे। सो इट्स लाइक दैट कि क्या सो जो आपका क्वेश्चन था कि किसको क्या करना है, तो पहले गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन एस्पायर फॉर दैट। रही हुँ, बात माइंडसेट की, माइंडसेट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिजिकल कंपोनेंट है जो एसएफ की ट्रेनिंग में है, हुँ, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट। उस पे चलो आपको ट्रेन करेंगे, सब कुछ है वो इम्प्रूव हो जाता है। हुँ, बट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो आपका देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका मेंटल टफनेस, आपका इमोशनल क्वेश्चन। हुँ, उस पर ज़्यादा काम हो रहा है, बिकॉज फिजिकल तो चलो आपका विद ट्रेनिंग वो इम्प्रूव कर देंगे, बट मेंटल टफनेस वो चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ पर ब्रेक हुँ, करते हो। और रही बात ब्रेक करने की, तो ऐसे ऐसे चीज़ें रहती, ट्रेनिंग ऐसे चलती है कि वहाँ पर हर दिन आपकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि आज क्या होगा, कब तक चलेगा, हुँ, कितना सोने में, कुछ नहीं पता आपको। जो इस अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर लेता है ना, कि उसको मतलब ये है कि कराने दो, मैं भी लगा हुआ हूँ, तो वो कर हुँ, जाएगा। और आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल की, हर एक नहीं बट बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सुपर फिट, सुपर एथलेटिक टाइप्स में है ना, वो पूरा हुँ, नहीं कर पाते प्रोफेशन। बिल्कुल। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फिजिकली फिट हैं इज़ वेरी गुड, इट्स लाइक हुँ, आइसिंग ऑन द केक, बट दैट डजंट मीन कि आप बन ही जाओगे। हुँ, फिजिकली फिट बंदों को मैंने देखा है, वो इंजर्ड होते हुए देखा है। उनको बिल्कुल। बीच में गिव अप भी कर देते हैं कुछ, तो वो भी है। हुँ, सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग रादर देन हुँ, मतलब रादर देन फिजिकल थिंग। हुँ। नॉट लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। यस, यस। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि वो जब उस ज़ोन में आप पहुँच जाते हो, तो इट्स हुँ, मोर अबाउट मेंटल वाला। हुँ, क्योंकि आदमी फिज़िकली नहीं टूटता, वो मेंटली मेंटली पहले। टूटता है। मेंटली गिव अप जो होता है कि हुँ, नहीं यार, अब मैं आई कांट बियर मोर। हुँ, और बॉडी का तो मैं बताता हूँ, टेलिंग यू वन थिंग कि बॉडी तो हमेशा चाहेगी, अरे आराम करना, सोना आराम से, क्यों भाग रहा है या क्यों हुँ, उठ रहा है? आराम से नींद पूरी कर। बिल्कुल। बॉडी का तो हमेशा वही रहता है, हुँ, वो हुँ, होता है ना कि स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, और हुँ, वो होम्योस्टैसिस बोलते हैं ना, जिसमें मतलब बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इन सेम मोशन, तो वो अच्छा। है। तो वहाँ तो जब आप ट्रेनिंग हुँ, करने जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको कंफर्ट छीन लेते हैं वो। बिल्कुल। टू गिव ए एग्जांपल, जब हम ट्रेनिंग करने गए थे अपने ऐसे वाला, तो हमारे उस्ताद ने बोला था कि हमारे बेड लगे हुए थे, तो कह रहे ये बेड दिख रहे हैं, हम मैंने हाँ, हाँ उस्ताद दिख रहे हैं। कह रहा आप देखोगे बस, छू नहीं पाओगे इसको। सो ये होता है। तो लोग पूछते हैं कि सभी एसएफ में क्यों नहीं जाते? सभी एसएफ इसलिए नहीं जाते कि एवरीवन इज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट। हुँ, आई एम नॉट सेइंग कि जो नॉर्मल फोर्स में काम कर रहे हैं उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, हुँ, उनको भी कंफर्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो उनको है, यहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और फिर अनसर्टेनिटी, और वो होता है ना कि हुँ, अनसर्टेनिटी तो है ही, प्लस में रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। जो बिल्कुल। इसके लिए अप है, देन ही कैन गो फॉर इट। हुँ। तो सर अगर जैसे मान लीजिए जैसे आपने मार्कोस का कहा, अगर 50 लोग चाहते हैं और वो अप्लाई करते हैं और वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से मतलब कितने हैं जो फिनिश लाइन तक पहुँचते हैं? चलो इस फिगर को और राउंड कर देते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है। 100 जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया, हुँ, 100 में करते करते उनके फेज, 3-4 फेजेस होते हैं, डाइविंग हो हुँ, गया और उस तरीके से है। सो जो रेशियो रहता है दैट इज़ अराउंड 10 से लेकर 20 तक, 10 टू अच्छा, 20% ही फाइनल तक पहुंच पाते हैं। इतना कम। हाँ, तभी तभी तो वो मतलब ऑफ कोर्स इंडिया हाँ, के वो मोस्ट बेसिकली वही है ना एलीट। कि दे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुँ, करेंगे फिर वो फील्ड पे दिक्कत आएगी। हुँ,
सो ये रहता है। सो नोबडी गोज़ फॉर कि भाई मुझे तो भीड़ इकट्ठा करना है, मुझे बड़ा बनाना है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेके ही आगे जाएँगे। और वहाँ बिल्कुल। पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर हैं, जो भी हैं, दे विल ट्राई कि कमज़ोर आदमी निकाला जाए। सो दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग कि आप निकलो यहाँ से, अच्छा। हुँ। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वही रुके यहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मीन्स कि ये नहीं फिज़िकली बहुत बॉडी है, नहीं। जो मेंटली और मेंटली, मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली स्टेबल है इमोशनली, वो। बिल्कुल। बिकॉज़ वहाँ पर आपको टीम प्लेयर भी चाहिए। ये नहीं कि आपको हुँ, अकेले ऑपरेट करना है, हुँ, आपको टीम के साथ ऑपरेट करना है। तो हुँ, दे ऑल्सो सी कि भाई आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो। हुँ, दे ऑल्सो हुँ, सी कि आपको इनिशिएटिव कितना लेते हो। हुँ, 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 सो दे सी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ बिल्कुल। इंडिविजुअल जो एक ऑपरेशंस या टीम एक्टिविटी में काम हुँ, आता है, सब कुछ। बिल्कुल। मतलब सब कोई बिल्कुल फिट हो सकता है, फिटेस्ट हो सकता है टीम में, पर अगर वो टीम प्लेयर नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, नहीं नहीं लिया लेंगे। जाएगा। एक एक मतलब एक एवरेज फिज़िकल बंदा चल जाएगा, बट ही इज़ अ हुँ, वेरी गुड टीम प्लेयर, उसको ले हुँ, लेंगे। बिल्कुल। बट एक बहुत ही एथलीट है, बट वो अकेला-अकेला भागता रहता है, अकेला अलग डायरेक्शन में रहता है, तो हुँ। वो मुश्किल है। सो इसी पे टीम प्लेयर होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मतलब हम सभी जो जॉब्स कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसमें भी हम इसको अप्लाई करते हैं। हुँ, बट अगर आप अपने एक्सपीरियंस में से कुछ कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें कि एक टीम प्लेयर होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज़ समटाइम्स इट कैन सेव अ लाइफ। ओके। तो आई वाज़ अ टीम प्लेयर, हुँ, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जी सर। क्योंकि जो भी मैं कुछ हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय टीम। हुँ, आई कैन नॉट टेक क्रेडिट भाई जो था मैंने खुद किया, नहीं। वो मैंने इसलिए किया कि टीम थी मेरे साथ, मैंने हुँ, उनके म्यूचुअल सपोर्ट या मोटिवेशन के साथ किया। हुँ, अगर मैं शायद अकेला होता, मेबी मैं ना कर पाता। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि भाई टीम प्लेयर होना कितना इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि जो कुछ भी अचीव हुआ है, जो कुछ सीखा है मैंने, जिस लेवल पर मैं आया हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय टीम। हुँ। ये है। तो सर आपकी किसी मतलब ऑपरेशन में फिर आप अपनी टीम को आप डिसाइड करते हो, या कौन डिसाइड करता है कि ओ ये मेरी टीम है और ये साथ जाएंगे हम और ओके। हम इसे। सो क्या होता है कि आप प्रोबेशन करते हो, वहाँ आपकी टीम बनती है, फिर आप यूनिट आते हो, तो यूनिट में आपको एक टीम मिलती है। हम्म। तो टीम में क्या होता है कि फिर आप टीम के साथ ट्रेन करते हो, टीम के साथ ट्रेन करते हो, फिर क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो, फिर उनके साथ गेम्स भी खेलते हो आप, उनके साथ फिजिकल इवेंट्स और टेस्ट वगैरह देते हो। हम्म। तो और फिर क्या कहते हैं, कुछ ऑपरेशंस में जाते हो, तब आपको पता चलता है कि किसकी क्या क्या काबिलियत है। हम्म। देन यू डिसाइड कि हाँ यार, ये बंदा मेरा स्काउट रहेगा, ये बंदा मेरा मेन वेपन लेके चलेगा, ये बंदा हम्म। इज़ गुड एट नेविगेशन, इसको नेविगेशन के लिए रखना है। हम्म। तो इस तरीके से यू केम टू आइडेंटिफाई मतलब क्वालिटीज़ और टैलेंट ऑफ योर मतलब जो जो टीम है, टीम के लोग हैं, उनके टैलेंट, उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। फिर आप डिसाइड करते हो, हाँ, यू कैन डिसाइड कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। हम्म। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से थिंग्स कैन बी चेंज्ड ऑल्सो। और इसमें क्या होता है, जो बंदे होते हैं ना, एक तो हो गया भाई मेरी क्वालिटी है कि मैं आई एम गुड एट स्काउटिंग। स्काउटिंग मीन्स कि मैं आगे रास्ता कैसे नेविगेट करना, वो हम्म। करना, उसके लिए गुड हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको कहीं और टीम में पोजीशन दे दूँ, वो काम नहीं करेगा, वहाँ भी अच्छा काम करेगा। हम्म। बट ही इज़ वेरी गुड एट दिस, दैट डजंट मीन कि और किसी काम के लायक नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हमारे उसमें क्या होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हम्म। जो आप सुना होगा ना। तो हम्म। इसमें क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो हैं, बट मास्टर ऑफ वन और टू उस टाइप में रहता है। तो इसी उसकी क्वालिटीज़ के साथ आपकी टीम में पोजीशन बनती है। हम्म। और लेट्स से कि हमें लगता है कि यार, कि बरखा मेरी टीम में है, मुझे लगता है इसके अंदर है ना ये टैलेंट है और इसके अंदर ना ये स्किल है, तो मुझे लगता है इसको और थोड़ा हमें पॉलिश करना चाहिए, पहुंच। इंप्रूव करना। मैं कुछ आपकी ट्रेनिंग्स करा दूंगा अलग से, या कुछ अलग से कुछ आपको हेल्प हम्म। देके, ताकि आपको और इम्प्रूव कराया जा सके। हम्म। और इसी रिगार्डिंग हमारे ना यूनिट लेवल पर या अलग लेवल पर ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती है, ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और अपने आप को ग्रो कर सको। जैसे हम्म। एज एन कॉर्पोरेट में भी क्या सर्टिफिकेशन वगैरह चलते रहते हैं, राइट? हम्म। इफ समवन वांट्स टू ग्रो और एक्सेल, तो हम्म। वो भी यही सब ट्रेनिंग्स वगैरह करता रहता है। तो सेम थिंग गोज विद अस ऑल्सो, बट इन अ डिफरेंट मैनर। हम्म। तो ये रहता है।